नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। जानकारी, ज्ञान, अनुभव एवं बुद्धि, इन सभी से मिलकर दृष्टिकोण हमारा बनता है। जानकारी, ज्ञान, अनुभव एवं बुद्धि, इनसे मिलकर दृष्टिकोण हमारा बनता है, जिसकी सहायता से हमारा मन हर नई वस्तु, व्यक्ति और अनुभव को परखता है। लेकिन कभी कभी अपनी ही गलती के कारण हमारे मन का निर्णय गलत भी हो सकता है। हम में से अधिकतर लोगों को जीवन का महत्व पता नहीं है, क्योंकि जीवन का मूल्य क्या है इसी के बारे में जानकारी भी कुछ कम है। हमें जो भी उपलब्धियां हैं वो तो कभी याद नहीं रहती, बस वही याद आती हैं जो कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है। जो कुछ है उसका हम सदुपयोग तो नहीं करते, लेकिन जो कुछ नहीं है उसके लिए हरदम हम शिकायत करते रहते हैं। अच्छी शक्ल तो है लेकिन रणबीर कपूर जैसी नहीं है। अच्छी आवाज़ तो है, अमिताभ बच्चन जैसी नहीं है। बस हमारे हर वाक्य के पीछे किंतु परंतु लगा ही रहता है। प्रकृति ने हमें इतने अमूल्य अंग दिए हैं, इतना हसीन जीवन दिया है, इतनी उपलब्धियां दी हैं, उन सबको हम न देखते हुए जो नहीं है हम उसी के बारे में सोचते रहे, क्योंकि हमको जीवन का सही मूल्य क्या है ये पता नहीं है। तो आइए पता करते हैं कि जीवन का मूल्य क्या है, और इसलिए आज का हमारा शीर्षक है मूल्य जीवन का। सच पूछिए तो अगर हम अभी किसी पाश्चात्य देश में होते, अमेरिका में होते, तो वहाँ मूल्य जीवन का नहीं, मूल्य शरीर का माना जाता। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि शरीर का मूल्य भी बड़ा महंगा है। एक दिल तकरीबन 8 करोड़ रुपए का, एक आँख तकरीबन 1 लाख रुपए की। तो आज से कोई भी अपने आप को निर्धन न समझे। हमारे पास जो भी अंग हैं वही बड़े बड़े अमूल्य और बड़े महंगे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इसलिए हमने उनका महत्व कभी ठीक से नहीं समझा। और स्वस्थ शरीर अच्छे जीवन के लिए सबसे पहली अनिवार्य चीज़ है। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखें, उसे समय समय पर विश्राम दें, ठीक से भोजन करें, नियमित रूप से जल पिएं, योग व्यायाम नियमित रूप से करें, और तनाव के वक्त भी अपना धैर्य कायम रखें। तो अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर अच्छे जीवन की सबसे पहली शर्त है। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे जीवन के लिए या जीवन का मूल्य समझने के लिए पहले शरीर का मूल्य समझना, उसे स्वस्थ रखना सबसे अनिवार्य चीज़ है। स्वस्थ शरीर अवश्य जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन केवल शरीर जीवन नहीं है। जीवन के साथ जुड़ी हुई है व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति की भावना, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का विवेक, बहुत सारी चीज़ें जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो फिर इस जीवन का मूल्य कैसे निकालें? तो आपकी हमारी तरह एक जिज्ञासु, उसके मन में भी यही प्रश्न था कि मूल्य क्या है जीवन का। तो वह एक बड़े ज्ञानवान, विद्वान, अनुभवी बाबा जी के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी, मेरे जीवन का मूल्य क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। बाबा जी मंद मंद मुस्काए, कहे, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन तुम्हें पूरा कार्य करना पड़ेगा। तो वो जिज्ञासु ने कहा कि जी हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ,
आप आदेश दें, आप जो कार्य देंगे मैं पूरा करूँगा। तो बाबा ने उसे कहा कि अगर ये तुम कार्य ठीक से पूरा करोगे तो उसी कार्य से तुमको अपने प्रश्न का समाधान कारक उत्तर मिल जाएगा। जिज्ञासु बड़ा खुश हुआ। फिर बाबा जी ने अपनी एक पोटली में से एक पुराना सा पत्थर निकाला जो थोड़ा सा चमक रहा था और थोड़ा सा मोहक भी था, और इस जिज्ञासु को देते हुए बोले कि बेटा ये लेके जाओ, अलग अलग लोगों को दिखाना, इसका मूल्य पूछना, किंतु ध्यान रहे ये किसी को बेचना नहीं। जिज्ञासु बड़ा आश्चर्यचकित था। यह पत्थर, यह हल्का सा चमकीला पत्थर, ये मुझे अपने प्रश्न का समाधान कारक उत्तर देगा? चलो देखते हैं। चलते चलते वह एक तरकारी वाले के पास पहुंचा। उसे वो पत्थर दिखाया और उससे पूछा कि भैया आप इसका कितना मूल्य देंगे? उस तरकारी वाले ने बड़े इंटरेस्ट से, बड़े रुचि से पत्थर को जैसे देखा जैसे कोई एक छोटा बच्चा अपने एक नए खिलौने को देखता हो। उसे हाथ में लिया और उसका एहसास अनुभव किया और फिर कहा कि तो बड़ा अच्छा है, आप ऐसा कीजिए, आपके मन चाहिए 2 किलो तरकारी लेके जाइए और ये पत्थर मुझे लेके दे के जाइए। जिज्ञासु ने कहा क्षमा कीजिए, मुझे बेचना नहीं है, और वह वहाँ से पत्थर लेकर आगे बढ़ा और पत्थर से कहा कि भाई यहाँ तो तुम्हारी कीमत सिर्फ 2 किलो तरकारी है। जिज्ञासु पत्थर लेकर आगे बढ़ा और एक छोटे से जनरल स्टोर में पहुँच गया। वहाँ के मालिक को उसने वो पत्थर दिखाया और पूछा कि आप इसका कितना मूल्य देंगे? मालिक ने ऐसे दिखाया कि जैसे उसे कोई रुचि ही नहीं थी, और फिर पैनी नज़रों से चोरी से पत्थर को देखा और कहा कि हाँ ठीक है दिखाओ, और पत्थर को थोड़ा सा उछाला और फिर कहा कि वैसे तो मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, पर आप अभी इतना चल के आए हो तो ठीक है, 200 रुपये ले लो और चलते बनो, और ये पत्थर मैं रखता हूँ। लेकिन जिज्ञासु ने क्षमा मांगी, कहा कि मुझे बेचना नहीं है, और वह पत्थर वहाँ से लेकर वो आगे बढ़ा और पत्थर से कहा भैया यहाँ तो तुम्हें सिर्फ 200 रुपये मिलेंगे। जिज्ञासु पत्थर लेकर आगे बढ़ा और एक बड़े आलीशान 2 मंजिले दुकान में पहुँच गए, मॉल वाली दुकान में। उसे मालिक ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जब मालिक मिला, मालिक से उसने वही प्रश्न किया। मालिक ने कहा दिखाओ मुझे। मालिक ने देखा और तुरंत कहा कि हाँ अच्छा है, इसका आप 2000 रुपये लेके जा सकते हो। जिज्ञासु ने फिर मना कर दिया और वहाँ से माफ़ी मांगकर वो आगे चल पड़ा। आगे उसे एक सुनार का दुकान मिला। सुनार के पास गया, सुनार से भी वही बात कही। सुनार ने बड़े ध्यान से उस पत्थर को देखा, ऊपर से नीचे से, करे हाँ, कहा हाँ ये तो बढ़िया है, इसके मैं आपको 2 लाख रुपए दे सकता हूँ। जिज्ञासु ने फिर से क्षमा मांगी और पत्थर लेके आगे बढ़ा। उसके मन में यही उलझन थी कि मैं सभी को एक ही पत्थर दिखा रहा हूँ, लेकिन सब उसका मूल्य अलग अलग क्यों बता रहे हैं। बड़ा असमंजस में था। जिज्ञासु अब काफ़ी थक चुका था, सोच रहा था कि चलो अब बाबा जी के पास वापस चला जाए। अचानक उसे एक जौहरी की दुकान दिखी, तो उसने कहा चलो जौहरी से भी मिलते चलते हैं। जौहरी के पास पहुंचा, उसे अपनी बात बताई। जौहरी ने उससे वो पत्थर लिया, उसे बड़ी तन्मयता से देखा, कपड़े से साफ किया, मैग्नीफाइंग ग्लास लेके उसकी जांच पड़ताल की और कहा वाह भाई वाह, ये तो कमाल का हीरा है, इसके तो आपको 2 करोड़ से भी ज़्यादा मिलेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि इस शहर में आपको कोई इसका ग्राहक मिल पाएगा। जिज्ञासु ने माफ़ी मांगी, पत्थर बड़ी खबरदारी से उसे लिया और बड़े ध्यान से अपनी पोटली में बांध के रखा। उसके तो होश उड़ गए थे, कहाँ 2 किलो तरकारी और कहाँ 2 करोड़ से ऊपर।
उसका माथा घूम रहा था। अब उसने सोचा कि चलो अब बाबा जी के पास चला जाए, अब काफ़ी देर हो चुकी है। जिज्ञासु अब उलझन लेकर बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी को पूरी बात विस्तार से सुनाई। बाबा जी फिर से एक बार मंद मंद मुस्कुराए, कहने लगे कि बेटा यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, यही तो, इसी से तो आपको जीवन का मूल्य पता चलता है। जिज्ञासु कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा कि बाबा जी क्षमा कीजिए, मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, आप ज़रा खुलकर समझाएं तो बेहतर। बाबा जी ने कहा कि हमारा शरीर तो अमूल्य है ही, लेकिन जो भी हमारी भावनाएं हैं, विवेक है, व्यवहार है, व्यक्तित्व है, वह भी अमूल्य है। ये जीवन बड़ा ही अमूल्य है, लेकिन इसका जो मूल्य लगाते हैं वो हर कोई अपने दृष्टिकोण से लगाता है। हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, क्योंकि ये दृष्टिकोण बनता है हमारी जानकारी, हमारे ज्ञान, हमारे अनुभव और हमारे बुद्धि से। तो जब तुम तरकारी वाले के पास गए, उसका दृष्टिकोण इतना विकसित नहीं था, तो उसने इसका मूल्य केवल 2 किलो लगाया। जनरल स्टोर वाले का थोड़ा सा विकसित था, तो उसने 200 रुपये लगाए। लेकिन मॉल वाला वो समझदार था, उसने तुमको 2000 देने चाहे। लेकिन सुनार वो तो काफ़ी अनुभवी था और उसे थोड़ा बहुत पता भी था, बुद्धिमान था, तो उसने तुमको 2 लाख कहा। लेकिन जौहरी, जिसका दिन रात का काम यही है, जिसका इसी काम में हमेशा ध्यान रहता है, उसे बिल्कुल सही परख थी कि यह क्या है, इसका सही मूल्य क्या है। तो जीवन में भी हम बचपन से कई लोगों के संपर्क में आते हैं और हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, अलग अलग स्तर तक विकसित होता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति हमारे जीवन का मूल्य अलग अलग लगाता है। सिर्फ कुछ कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को, हमारे व्यवहार को, हमारी वाणी को, हमारे सही मूल्य को, सच्चे मूल्य को समझ पाते हैं। बाबा जी ने फिर जिज्ञासु से कहा कि तुम्हारे इस अनुभव से क्या क्या सीख मिलती है, वो जरा ठीक से सुन लो। पहली बात तो मैंने तुमने दृष्टिकोण की बात बता दी कि क्यों सबने मूल्य अलग बताया। अब दूसरी बात सुनो। दूसरी बात यह है कि तरकारी वाले या जनरल स्टोर वाले ने इतना कम मूल्यांकन किया, इतना कम तुमको मूल्य बताया, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे हीरे का, तुम्हारे पत्थर का मूल्य कम हो गया। ठीक इसी तरह अगर आपको कोई बुरा भला कहता है, आपका मूल्य नहीं समझता है, आपका वैल्यू नहीं समझता है, आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, आपके काम की और आपके व्यवहार की सराहना नहीं करता है, तो उससे तुम्हारा मूल्य कम नहीं हो जाता। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। और एक बात, जैसे एक सच्चा जौहरी एक अनघड़े न तराशे हुए हीरे को पहचान सकता है और उसे तराश कर उसकी चमक से, उसका जो सही रूप है, उसका जो चमकता धमकता रूप है, वह जगत के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरह से एक गुणवान, विद्वान, ज्ञानवान व्यक्ति ही ऐसे कोई भी व्यक्ति की प्रतिभा जानकर, उसे तराश कर, उसका मार्गदर्शन करके, उसके गुणों को निखार कर जगत के सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सुसंगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे व्यक्तित्व के तराशने की संभावना बढ़ जाती है और हम यकीनन बेहतर इंसान बन सकते हैं। अंत में बाबा जी ने कहा कि बेटा, अब सबसे एक महत्वपूर्ण बात भी सुन लो। हम जिंदगी में जो भी परखते हैं, जिस भी किस नए व्यक्ति को, नए वस्तु को, नए अनुभव से कुछ सीखते हैं, तो उसको अपने दृष्टिकोण के मर्यादा के अनुसार ही परखते हैं और समझ पाते हैं। जितना ज़्यादा हमारा दृष्टिकोण विकसित होगा, उतना अच्छी तरह से हम छोटे से छोटे व्यक्ति, छोटे से छोटे अनुभव, छोटे से छोटे व्यक्ति का, वस्तु का भी
मूल्य समझ पाएंगे, उसका आदर कर पाएंगे, उसके लिए प्रकृति को आभार मान पाएंगे। लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण छोटा है, संकीर्ण है, विकसित नहीं है, तो हम तरकारी वाले के जैसे एक अमूल्य हीरे को भी पत्थर समझ बैठेंगे। इसलिए निरंतर हमें यह प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर हमें अध्ययन करते रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जानकारी हासिल करते रहना चाहिए, अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए, जैसे कि हम अपना दृष्टिकोण अधिक से अधिक विकसित कर सकें। इसी बात पर हम आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में। जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल होने के लिए एक नया सूत्र लेकर तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।